बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डूबते को तिनके का सहारा, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी और पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसा लगता है कि तिनके ही चाहिए अब सहारे के तौर पे। वो बेचारा एक बिजनेसमैन फिरता फिराता पाकिस्तान पहुँच गया, या पता नहीं उसको घेर कर लाए, या पता नहीं वहाँ से कोई सफारतकार ने किसी ने भेज दिया यहाँ पे। वो बेचारा पाकिस्तान पहुँचा और उसको इन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। कभी उसको डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त बना देते हैं, कभी बहुत करीबी साथी बना देते हैं, कभी उसको कुछ बना देते हैं, कभी वो तज्जियाकार बन जाता है। वो एक सादा बेचारा कारोबारी आदमी, उन्होंने कारोबार करने दो। वो पैसे लेकर आया कि मैं यहाँ पे कुछ 4 पैसे लगा के कुछ 6 या 8 पैसे कमा के मैं यहाँ से वापस ले जाऊँगा। इन्वेस्टर जो है वो दुनिया में ऐसे ही जाते हैं और यही सोच कर जाते हैं। अब इन्होंने जो है वो इस बंदे को जो कभी इसको इंटरव्यूज़ पे लगा देते हैं, कभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। हमने आज तक तो नहीं देखा कभी जो बाहर से सरमायाकार आए हो उनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और वो भी सियासी नौइयत की, बाद में उनके टॉक शो करवाए जाए वो भी सियासी नौइयत के, और उसके अंदर जो है वो टाउट की तरह के लोग जो हैं वो उनको बताएं भी कि जवाब क्या देना है, और उनको टोक टोक के जो है वो गाइड भी लाइन देंगे, इस तरफ को चलना है, इधर को जाना है। तो नाज़रीन, बड़ा अजीबोगरीब काम किया जा रहा है। वो बंदा बेचारा पाकिस्तान पहुंचा, वो कारोबारी आदमी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसका जो है वो कारोबारी रिकॉर्ड भी निकाल कर ले आए। यानी ये किसी हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो है ना, ये खुश रहने ही नहीं देते इस हुकूमत को। इनकी सारी खुशियों के ऊपर पानी फेर देते हैं। वो बेचारे अभी खुशी मनाना ही शुरू करते हैं, अभी वार्म अप ही होते हैं थोड़ा सा, साथ ही उनका जो है वो म्यूजिक बंद कर देते हैं पीछे से, उन्हें खुशी नहीं होने देते। अब इसमें जो है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान है सोशल मीडिया पे उन्होंने सारा का सारा कारोबारी रिकॉर्ड निकाल के लगाना शुरू कर दिया। लोग क्लेम करते रहे, कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ धोखाबाजी है, सरमायाकारी से ज़्यादा तवज्जो जो है वो सियासी मामलात के ऊपर है। कभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी जनाब सियासी नौइयत के टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। हैरत है वैसे। और अपने मुल्क में भी कोई इस आदमी को इस तरह की इज्जत नहीं मिली होगी जिस तरह की पाकिस्तान में इसको दी जा रही है। तो इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा सही। और ऊपर से हमारी 3 वाली जो टीम है, ज़ुबैर अली खान साहब, वो वहाँ से भी खबर निकाल कर ले आए कि जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने उनसे भी पूछा कि दसो जनाब इनसे आपका क्या ताल्लुक़ है, तो वहाँ से भी जवाब आ गया। उसका जो वन लाइनर है वो ये है कि ऑन द विजिट इट इज़ अ प्राइवेट विजिट बाय अ यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस ग्रुप। वो कह रहे हैं ये बिजनेस ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट का, उनका प्राइवेट विजिट है, साडा इतना कोई तल्लक नहीं है। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस कारोबारी आदमी को चुक के फिर रही है और भंगड़े डाल रही है और खुशियां मना रही है, जिसको अमरीकी सफारतखाना भी ओन नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी हमने इनको लेकर आए, आप ही आ गए हैं, या पता नहीं किसने इनको बुलाया। बहरहाल पूरी तरह से जब ठंड पड़ी है तो वो पड़ी है जनाब इस हुकूमत को, जब जो विल्सन ने एक मरतबा फिर ट्वीट कर दिया। यानी अभी ये सोच रहे थे कि शायद अमेरिका से कुछ तूफान थम गया, मामला ठीक हो गए हैं, लेकिन साथ ही जो विल्सन का फिर ट्वीट आ गया और उसने ट्वीट करते हुए ये कह दिया कि फ्री इमरान खान। वंस अगेन उसने ये ट्वीट कर दिया। तो अब क्या इसको भी डीप फेक करार देंगे? इस हुकूमत को ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान एक आलमी सतह का ब्रांड है, दुनिया में लोग उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हो सकता है कि कभी ज़्यादा आवाज़ उठे, कभी कम आवाज़ उठे, लेकिन इमरान खान के लिए आवाज़ उठती रहेगी। और इमरान खान ऐसी किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है कि इमरान खान को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी हुकूमत जो है वो कोई सपोर्ट दे। बस सिर्फ इतना उनको चाहिए कि जो बाइडन ने जैसी सहूलतकारी की थी पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की, वैसी सहूलतकारी ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तगड़ी जमात है, कोई कमज़ोर जमात तो नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने वोट लिए हैं और अभी इमरान खान साहब जो है वो एक अग्रेसिव किस्म की क़यादत को आगे लेकर आ रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि उनके अज़ाइम क्या हैं आने वाले दिनों में। वो ये भी कहते हैं कि हम रास्ते भी बंद कर देंगे, वो ये भी कहते हैं कि वो इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे, बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान की अवाम तो पहले ही तंग है, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं पाकिस्तान के, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा, लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है, महंगाई अपने उरूज पे पहुंच गई है और गुर्बत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो प्लस माइनस करें तो पाकिस्तान तो गया खसारे में। चाहे ये हुकूमत और इनके सहूलतकार कुछ फ़ायदे में ज़रूर गए होंगे, लेकिन अब जरा आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुने। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त किस पिच के ऊपर हैं। वो कहते हैं जी कि महज़िब दुनिया में डेफेमेशन की जो सज़ा या हत्या की इज़्ज़त की सज़ा जुर्माना दिया जाता है और ये एक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसमें 5 साल तक इसकी सज़ा कर दी गई है। पीका का काला कानून मंजूर कर लिया गया है और सज़ा 5 साल तक कर दी गई है।
दुनिया की तारीख में पहली मरतबा सरकारी महकमों की तौहीन पर भी सज़ा सुनाई जा रही है। बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी इक़्तिदार और इजहार राय की आज़ादी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गैर जमहूरी कवानीन मंजूर करके जमहूरी इक़्तिदार का गला घोंटा जा रहा है। आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी के मैंडेट की चोरी से लेकर अवाम के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने तक, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से 26 नवंबर के कत्ले आम तक जो भी जुल्म और बर्बरियत की गई है, इस पर कोई आवाज़ उठाने की जरूरत ना हो। इस कठपुतली हुकूमत ने सवाए गैर कानूनी तरामीम के जरिए अवामी बुनियादी हुकूक की तौहीन करने के कोई दूसरा कारनामा नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काटे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्री करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको खबर दी थी। जो कादी फायद ईसा पार्ट 2 साबित होगा। हम इस तरह जजेस की तकर्री की भरपूर मजम्मत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तकर्री भी मेरिट की बुनियादों पर होनी चाहिए, वरना सिकंदर सुल्तान राजा जैसे घिनौने किरदार जन्म लेते हैं जो अवाम की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का फरीदा सर अंजाम देते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 का मुस्तहिक है, क्योंकि उसने अवाम का मैंडेट दिन दहाड़े चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत की सहूलतकारी की है। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। इस दिन अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया। पहले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। 9 मई का ड्रामा रचाया गया ताकि तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके। इसके बावजूद अवाम ने जोक दर जोक निकल कर तहरीक इंसाफ को वोट डाले, मगर नताइज को बेशर्मी और बेदर्दी से बदल कर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। अब 8 फरवरी के डाके की पर्दापोशी के लिए पीका और 26वीं आईनी तरमीम जैसे कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। हुकूमत मुज़ाकरात की सूरत में ढोंग रचा रही थी, इससे इनके अपने चेहरे अया हुए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन बने और 9 मई या 26 नवंबर की तहकीकात हों, क्योंकि इससे सच सामने आ जाएगा और ये अंदर से खौफजदा हैं, क्योंकि सच यही है कि ये खुद इन वाकयात में मुलव्वस है। बददयानत कभी भी न्यूट्रल अंपायर के साथ नहीं खेलता। इनके इख्तियार में वैसे भी कुछ नहीं है। ये जो भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मंशा से ही करते हैं। कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बार बार जिक्र आया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर ही है। अल्लाह पाक ने मुनाफिक की निशानी बयान की है कि वो बुराई के साथ खड़ा होता है। जो लोग मुनाफिक होते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई है। बेगैरती और ढिठाई का कोई तोड़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान में गैरत बेदार करता है। बेगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है। बेगैरत इंसान या कौम सिर्फ भीख मांगती रह जाती है। कोई भी कौम सिर्फ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही आगे बढ़ सकती है। इंसाफ वही लोग देते हैं जिनमें इखलाकियात जिंदा हो। मदीना की रियासत इन्हीं उसूलों पर खड़ी हुई थी और फिर मुसलमानों ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। हमें भी अगर अपनी सिमत का तयन करना है तो इखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और इंसानी जान की कदर करनी होगी, वरना हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। मदीना की रियासत में एक यहूदी ने खलीफा वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मुकदमा जीत लिया था। इंसाफ के ये उसूल इस्लामी मुआशरे की हकीकी रवायात हैं जिन्हें हम फरामोश कर चुके हैं। इस्लाम और जमहूरियत के उसूलों को फरामोश करने की वजह से ही हमारी माशरत और मईशत दोनों तबाह हैं। अगर हम हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं उसूलों को अपनाकर अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। जो इंसान बेखौफ होकर सिर्फ अल्लाह से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफज़दा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है। लिहाजा मेरी कौम ने कभी हार नहीं माननी। नाज़रीन, इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो अपनी स्टेटमेंट खुद दिया करेंगे और फिर वो आपके सामने आ जाया करेगी। जब तक वो बाहर नहीं आ रहे उनकी स्टेटमेंट हमें सुनानी पड़ती है आपको पूरी पढ़ के, तो ये एक अलग से, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाता ही नहीं है, तो उनकी स्टेटमेंट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट इमरान खान साहब की सुना दी है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ट्रांसलेट करके शाया भी किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिखा, जो फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है वो जरा आप देख लें। पाकिस्तान की फौज ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैक डाउन भी शुरू कर रखा है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी और फौजी अदालतों में पेश किया जा चुका है।
जबकि कई सीनियर रहनुमा रूपोश हो चुके हैं। इन गिरफ्तारियों पर आलमी सतह पर शदीद तनकीद की जा रही है और दिसंबर के आखिर में यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया था कि आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान ने तरजीही तजारती मुआहदे तक रसाई के लिए हासिल किए थे। यानी वे वादे किए थे GSP प्लस का जो स्टेटस है उसके लिए, एक ऐसा मुआहदा जो इसके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जर्मन सफारतखाने की जानिब से अक्टूबर में जनरल मुनीर को भेजे गए एक खत में रोशन पावर के मामलात पर होने वाले मुज़ाकरात के गैर मामूली तरीकाकार पर सवाल उठाया गया। इस खत में मजीद खबरदार किया गया कि यह मामला जर्मन कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के एतमाद को पहले ही नुकसान पहुंचा रहा है। दीगर चीज़ें भी हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से, जमहूरी आज़ादी के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय, इन चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद दबाव आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के साथ और मगरबी ममालिक के साथ बहुत सारे वादे कर रखे हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन कर रखी है। अब GSP प्लस स्टेटस के बारे में वो पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि वो आपका ख़तरे में है और इसी पाकिस्तानी हुकूमत ने, ये पहले ही बहुत दबाव में थी, मज़ीद दबाव भी इनके ऊपर आने वाला है। इसी हुकूमत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो एक और काला कानून पास कर लिया है। बज़ाहिर तो उसका नाम पीका कानून है, लेकिन ये वो कानून ही नहीं है, ये एक लाकानूनियत का बाजार गर्म होने वाला है। इसमें जो सोशल मीडिया अथॉरिटी है ये क्या करेगी और कैसे काम करेगी, जरा थोड़ा सा आप समझेंगे, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में करने के हवाले हैं। कभी किसी डिक्टेटर ने भी वो नहीं किया जो ये अब करने वाले हैं पाकिस्तान में। सोशल मीडिया अथॉरिटी क्या करेगी और कैसे काम करेगी, इसकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये सोशल मीडिया को देखते रहा करेंगे, खुद से मवाद उठाएंगे और कार्रवाई डाल देंगे, खुद से कार्रवाई कर दिया करेंगे, कोई दरखास्त इनके बाद ना भी आए तो। दूसरा, इनको कोई भी दरखास्त देगा तो ये उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। फिर इनके बाद इख्तियार है कि ये 24 घंटे के अंदर फैसला सुना दिया करेंगे। यानी बंदा पकड़ा, अपने पास रखा, 24 घंटे में फैसला सुनाया, जेल भेज दिया, अब बंदा बंद हो गया जनाब। यानी बंदा उठाया, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि बंदा सही नहीं है, बंदे को जेल भेजो, चलो फैसला किया, जेल भेज दिया। अब बंदा बेचारा जेल चला गया। वो चीखता रहेगा भाई मैंने ये ट्वीट ही नहीं किया, वो चीखता रहेगा मैंने ये बात ही नहीं की, वो कहता रहेगा भाई मैं तो इसके नज़दीक भी नहीं आया, या मेरा ये अकाउंट ही नहीं है। वो जो मर्जी बंदा कहता रहे, उसको इन्होंने उठाना है कि यार तेरी शक्ल पसंद नहीं है, इख्तिलाफ राय रखा है, या कोई भी चीज़ के ऊपर उठा लिया इन्होंने। छोटी से छोटी चीज़ पे भी बंदा इन्होंने बस पकड़ना है, बंदे तक पहुंचना मसला है इनका। ये जब बंदे के पास पहुंचेंगे, बंदे को उठाएंगे और इस कानून के तहत 24 घंटे के अंदर उसको जेल भेज देंगे। अब वो बंदा बेचारा करेगा क्या? अच्छा, जेल कौन बंदे भेजेंगे जरा ये भी आप सुन ले। बंदे कौन से हैं? ये 9 अरकान जो होंगे, इनमें एक सेक्रेटरी दाखिला होगा। उसे कौन लगाता है? अपनी पसंद का आदमी लगाया जाता है और लगाता है वज़ीर आज़म। फिर एक चेयरमैन PTA होगा, वो कौन है? रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, वो भी आपको पता है कौन है। चेयरमैन पैमरा होगा, ये भी हुकूमत का होता है। और एक अथॉरिटी का चेयरमैन अलग से लगाया जाएगा। अब ये 5 साल के लिए हुकूमत लगाएगी, अब ये भी आपको पता है हुकूमत का अपना बंदा हुकूमत ने लगाना है। तो ये 4 बंदे इनके हो गए। एक फिर इसके अंदर होगा सहाफ़ी, वो भी हुकूमत ने चुन के लगाना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक वकील, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट और एक IT एक्सपर्ट। तो ये 9 बंदे इन्होंने लगाने और 9 के 9 बंदे इन्होंने अपने ही लगाने, को बाहर से तो बंदा लेकर नहीं आना। अब जब ये 9 बंदे अपने लगा देंगे, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देंगे, तो इन 9 बंदों ने तो बंदे उठा उठा के जेलों में ही भर देना, और इन्होंने क्या करना है? अब जो बंदे जेल पहुंचे वो बेचारे अपील कहां करेंगे? उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का इन्होंने ऐलान किया। यहां थोड़ी सी आपको शायद लगेगा, आपको उम्मीद मिलेगी, लेकिन जरा ये ट्रिब्यूनल भी आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो ट्रिब्यूनल होगा, इसके अंदर एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, बिल्कुल वैसा जज जैसे जज लगाए जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे। रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का उठाया, जैसे अभी एक जज साहब इंतकाल कर गए रिटायर, जिन्हें लापता कमीशन का सरबराह लगाया गया था, फ़कीर मोहम्मद साहब, 85 साल उनकी उम्र थी, उनको लगा दिया गया था, वो इंतकाल फरमा गए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अब इसी तरह जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा, उसमें एक रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का लाकर बैठाया जाएगा हाई कोर्ट का। एक उसके अंदर बैठाया जाएगा सहाफ़ी, वो भी हुकूमत अपनी मर्जी का बैठाएगी, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये जो ट्रिब्यूनल है ये फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा, वो किसी अदालत पे बंदा नहीं जा रहा। अब आप अंदाजा करें कि महीनों तक अगर बंदों को अंदर रखना है तो इन्होंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है। ये ऐसा काला कानून है, ये बहुत सारे लोगों जो है उनको कुछ भी नहीं होगा।
जिनको हुकूमत ने नहीं पकड़ना उनको क्या होना, कुछ भी नहीं होना, जो मर्जी वो कहते रहे, झूठ बोले, फ्रॉड करें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, बहतान लगाएं, किसी की इज्जत उछालें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुकूमत को पसंद नहीं आएगी चीज़, क्योंकि हुकूमत की बॉडी है, वो बंदा चुक लेंगे और बंदे को 24 घंटे के अंदर जेल भेज देंगे और उसके बाद बंदा वहाँ पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि अपील उसने करनी है उसी ट्रिब्यूनल में जो हुकूमत ने बनाया हुआ है। तो नाज़रीन, ये है सिंपल मैंने आपको बता दिया है। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने एक मरतबा फिर ज़बरदस्त काम किया है और सानिया 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम किया है। अली मलिक साहब थे इसमें, सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब, इन्होंने पहले भी किया था, और जुनैद अकबर साहब, ये उसमें मेहमान थे। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ज़ख्मियों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू सुनाए गए और मैं सुनकर हैरान हो रहा था उनके लवाहिकीन को और बाकी लोगों को कि रियासत क्या इतनी संगदिल है, लोगों के साथ ऐसा ऐसा जबर किया है। वो एक नौजवान लाहौर का उस्मान अली, उसने बताया उसके जबड़े के नीचे गोली लग गई थी, वो 6 महीने तक कुछ खा ही नहीं सका, वो बेचारा अभी भी ट्रीटमेंट उसका हो रहा है, वो सही तरह ना खाना खा सकता है ना कुछ और काम कर सकता है। ये हालत की लोगों की। एक और नौजवान बता रहा था उसके दोनों टांगों पे गोली मार दी गई और जब वो अस्पताल जा रहा था उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया उस वक्त, हालांकि उसको गोलियां लगी हुई थी। एक और बंदा बता रहा था कि जी हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मेरा भाई मार दिया, उसके बाद से लेकर अब तक कोई काम ही नहीं करने दे रहे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो बहुत सारे लोग बेचारे अपनी अपनी शिकायतें कर रहे थे। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये लोग किसी और रियासत से आए हुए हैं या किसी दुश्मन के काबू आ गए हैं। अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ये होता हुआ बदकिस्मती से देख रहे हैं। एक और नाज़रीन, ये जो नैब के हवाले से एक रिपोर्ट है कि नैब ने मलिक रियाज के हवाले से जो लिखा है यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, कि जनाब मलिक रियाज साहब हमारे हवाले किए जाए, तो क्या वाकई मलिक रियाज को वो वहाँ से ले जा सकते हैं? तो मेरी पक्की इतला के मुताबिक ये सर से पाँव तक का जोर लगा लें, ये मलिक रियाज को दुबई से पाकिस्तान नहीं ले जा सकेंगे। उसकी वजूहत है, मलिक रियाज साहब जो हैं वो वहाँ पे अगर बैठे हैं तो वो किसी बंदोबस्त के साथ ही बैठे ना, इतना बड़ा आदमी है, ऐसे तो काबू नहीं आ जाएगा। मलिक रियाज जब तक पाकिस्तान में रहा तो पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक काम करता रहा। अब मलिक रियाज को पता है कि जहाँ पे रहना है कैसे रहना है, किसी जगह के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर मलिक रियाज को इस बात का खतरा होता कि उसको दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया जाएगा तो वो कभी दुबई में रुकता ही ना, ठहरता ही ना। मलिक रियाज को पता है दुबई के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और किस तरीके से मुझे यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करना है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग वहाँ से उठा के मलिक रियाज को ला सकते हैं। जो करीबी लोग हैं, मैंने उनसे पूछा भी है, कई जो इनके मलिक रियाज के, उन्होंने कहा जी नहीं, मलिक रियाज को यहाँ से उठा कर ले जाना तकरीबन इस हुकूमत के लिए नामुमकिन है। हाँ, शौक इनको बड़ा है कि ये वो करें। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह भी बता दी है। मैं ये वजह मैं चाहता हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब के अपने मुंह से आपको पढ़ के सुनाऊँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एग्जैक्टली यही वजह बताई थी कि ये वो वाहिद वजह है जो हुकूमत को मजबूर कर रही है कि मलिक रियाज के खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि बैरिया टाउन का, यानी वजूहात तो 2-3 है और जो रीज़न बना है वो तो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें तो आप दूध के धुले हुए हैं, गवाही आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी वही किया जाएगा जो बाकी सबके साथ किया जा रहा है। और ये सबको पता है कि अलकादर यूनिवर्सिटी के केस के अंदर अगर इमरान खान को फिक्स करना है तो आपको सज़ा हर हाल में इमरान खान को देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी रीज़न जो मैंने आपको बताई थी वो अब राणा सनाउल्लाह साहब ने बताई कि बैरिया टाउन का मुत्तहिदा अरब अमारात में मनसूबा कौमी मफाद में नहीं है, इससे सरमाया बाहर चला जाएगा या बाहर से जो सरमाया आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो दुबई में इन्वेस्ट हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो DHA है, चाहे वो और बहुत सारी हैं, प्राइवेट सोसाइटियों के नाम चले नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे जो है वो धंधा जो है रियल स्टेट का वो नीचे आ जाएगा। तो मलिक रियाज को इसका फ़ायदा हो जाएगा या दुबई को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक्चुअली 2 तरह का प्रॉब्लम है। एक, इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी, दूसरा ये जो सोसाइटियाँ हैं, जो रियल स्टेट के बड़े बड़े जाइंट्स हैं, उनकी भी आपसी एक जंग है जिनमें मलिक रियाज जो है वो सबसे बड़ा जाइंट है और वो इतना ह्यूज है कि उसका मुकाबला बाकी नहीं कर पा रहे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।